नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवई ने पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता है। सुहास एलवई फ्रांस के खिलाड़ी से फाइनल मुकाबला हार गए। 3 गेम चले मुकाबले में सुहास 21-15, 17-21 और 15-21 से फाइनल ये मैच हुआ, लेकिन एक बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने दिया है और सुहास एलवई इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं न्यूज 18 इंडिया की तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को। क्या कहना चाहेंगे अपनी इस जीत पर? मैं पूरे भारत देशवासियों को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के लिए खेलना एक बहुत गर्व की बात है और उसमें भी टोक्यो में सिल्वर मेडल जीतना ये बहुत खुशी की बात है। अगर ये गोल्ड जीत जाता तो और ज्यादा खुश हो जाता है, बट क्लोज मैच था। बट मैं यहाँ तक अगर आया हूँ उसमें कहीं ना कहीं बहुत लोगों की भूमिका है। तो मैं शुरुआत हमेशा, मेरे पिताजी स्वर्गीय है अभी, तो उनसे करता हूँ कि बचपन में उन्होंने मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भरी थी, जिसकी वजह से हम जो कुछ भी है जिंदगी में वो कर पाए। और मेरे साथ इंडियन टीम के कोच गौरव खन्ना जी। और 2016 में जब मैं शौकिया खेल रहा था तो उन्होंने 15-16 में तो इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराई थी पैरा बैडमिंटन एरिना में। और आज हम यहाँ टोक्यो में मेडल के साथ खड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी होती है और बीच में बहुत सारी चीज हुई है। मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी जो अपने सपना है उसको पंख देना चाहिए। कभी सफलता मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। और मैं परिवार और पूरे हमारे दोस्त, बहुत सारे मित्र है और पूरे प्रदेश देशवासियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, और आज पूरा देश आप पर गर्व कर रहा है सुहास। पैरालंपिक्स में किसी भी खिलाड़ी के लिए मेडल जीतना एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये सफर जो आपका रहा है यहाँ तक का, इस कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? कैसा रहा ये सफर? देखिए, एक को देना मुश्किल है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोगों का हाथ इसमें होता है। देखिए, मेडल जब खिलाड़ी जीतता है तो खिलाड़ी को पहनाया जाता है ओलंपिक पोडियम में। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं जिंदगी में जो कुछ भी हूँ मेरे स्वर्गीय पिताजी की वजह से है और मेरा परिवार का बहुत त्याग रहा है, इन द सेंस कि खास तौर पे मेरी फैमिली, उनको मैं बहुत कम टाइम दे पाता हूँ, मेरी वाइफ हो या बच्चे हो। और मेरे बगल में गौरव खन्ना जी है जिन्होंने मुझे पैरा बैडमिंटन को इंट्रोड्यूस कराई थी, कि जब मुझे ये पता ही नहीं था कि ये एक प्रोफेशनल इवेंट है, कैसे खेलते हैं, क्या है ये, इसके बारे में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। उस वक्त मैं शौकिया बैडमिंटन खेलता था। तो बहुत सारे लोगों का हाथ होता है और आई थिंक डेस्टिनी इज काइंड टू अस कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये बहुत खुशी होती है कि इससे बढ़कर कोई खुशी किसी खिलाड़ी के जीवन में हो नहीं सकता है। बिल्कुल, बहुत लोगों का हाथ होता है और आज आप प्रेरणा भी बन गए हैं बहुत सारे देशवासियों के लिए। सुहास जी, कड़ी मेहनत के बाद आपने देश के लिए मेडल हासिल किया है और इस कामयाबी के आपके लिए क्या मायने हैं? ये बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि मैं जब छोटा था तो मैं कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि कभी आईएएस बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे या पैरालंपिक में। तो कहीं ना कहीं सपना सा लगता है कि आज मैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन की थी, उनको भी यही कहा कि हम भी उस मुकाम पे पहुंचेंगे जिंदगी में कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी भी फोन करेंगे, उनका फोन कॉल आएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सपना सा लगता है और जो दिल कहे उसी को हमेशा करने का कोशिश किया है। तो आई थिंक गॉड हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड। बिल्कुल सुहास जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपने बातचीत का जिक्र किया। कैसा लगा जब उनका पहली बार आपके पास फोन आया, उन्होंने आपको बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी? बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत प्रेरणादायक रहता है, क्योंकि जाने से पहले भी उन्होंने सबको संबोधन किया था और आज जब मेडल के बाद जब फोन आया, तो ये एक ऐसे क्षण होता है कि जब मेडल भी ले रहे थे तो तिरंगा एक तरफ ऊपर जा रही है और आप भारत को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं टोक्यो में आके। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हौसला अफजाया है कि उन्होंने कहा कि आप लोग जिंदगी को जीते हो तो खेल तो जीती जाओगे। और जब हमने कहा कि हमने सोचा नहीं था कभी
बचपन में कि ये सब बनेंगे। उन्होंने कहा बहुत लोग सोच लेते हैं बट बन नहीं पाते, जो काम करते रहते हैं कि शिद्दत के साथ वो बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। बहुत प्रेरणादायक रहती है पूरे देश की माननीय प्रधानमंत्री जी अगर एक खिलाड़ी को फोन करके ऐसे बोलते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेरणादायक रहता है। बिल्कुल, और इसी मनोबल के साथ आप आगे बढ़े, यही हमारी इच्छा है। और सुहास जी, बड़ी बात ये भी है कि आप सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप गौतम बुद्ध नगर के डीएम भी हैं, तो खेल और काम दोनों को कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे बैलेंस बनाते हैं? मैं यही कहूंगा कि आप हमेशा वो काम हो, खेल हो या कोई भी फील्ड हो, वो चुनिएगा जो आपको खुशी देती हो। अगर आपको वो पसंद है तो आप जितने घंटे चाहे उतने कर सकते हैं, तो उससे आपको तकलीफ नहीं होगी। तो कोई काम जो भी करते होंगे वो घर जाके कोई फिल्म देखते होंगे, कोई गाना सुनते होंगे, कुछ और काम करते होंगे। तो मैंने बैडमिंटन जो शौकिया खेलता था उसी को एक तरह से प्रोफेशनल खेलने में बदला है। हम बाकी जितने भी खिलाड़ी या प्रैक्टिस करके आए होंगे वो मुझसे ज्यादा ही घंटे प्रैक्टिस करके आए होंगे। जैसे 10th और 12th में होता है ना कि ये जरूरी नहीं है कि टॉपर जो है कि 10 घंटे पढ़ के ही आए, कि आप 3-4 घंटे पढ़ के भी टॉपर हो सकते हैं, कि प्रोवाइडेड कि आप उन घंटों में कैसे आप जी तो मैं ये मानता हूं कि क्वालिटी हर चीज में होनी चाहिए, काम में हो, अपने पैशन में हो। और अगर आप वो रास्ता चुनेंगे कि जिसमें आपको खुशी मिल रही है तो फिर कायनात सफलता तो लाके दे ही देती है। बिल्कुल, और सफलता आपने हासिल भी कर ली है। और सुहास जी, इस कामयाबी के बाद अब भविष्य को लेकर आपकी क्या योजनाएं रहेंगी, और खासतौर पर जो कोच आपके पीछे खड़े हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? अब मैं इनको तो मैंने अब प्राइवेटली कहा है, पब्लिकली कहा है कि मैं 2015-16 में जब प्रोफेशनली खेलना नहीं चाह रहा था तो इन्होंने कहा था कि जब भी आपको मुझे फोन करिएगा। तो मैं उस वक्त फोन किया था। तो वैसे मेरी इंट्रोडक्शन ऐसी हुई थी बैडमिंटन के लिए। तो उसके बाद अगर यहाँ सफर अगर यहाँ तक हुई है उसमें जरूर जैसे हमारे गौरव जी का हाथ है। जैसे मैंने कहा कि मेरे परिवार वालों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है कि हम उनको टाइम नहीं दे पाते थे क्योंकि काम में व्यस्त रहते थे और खेल में व्यस्त हो जाते थे, तो उसके बाद उनको बच्चों को या वाइफ को समय नहीं दे पाते थे। तो ये बहुत लोगों की एक तरह से देन है जिसकी वजह से है। आज तो शिक्षक दिवस वैसे भी है जी एंड आई थैंक ऑल द इनफैक्ट मैं ये विशेष रूप से सारे भारतवासियों को और हमारे प्रदेशवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि क्योंकि जितनी खुशी से उन्होंने एंजॉय किया है हम लोगों के गेम को, ऐसे लग रहा था कि हमें तो लग ही नहीं रहा था कि हम टोक्यो में खेल रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि हम भारत में खेल रहे हैं। इतने मैसेजेस, इतने विशेस आ रही थी। तो हम बस टोक्यो में खेल रहे थे बट भारतवासियों की विशेस और आशीर्वाद हमेशा मिलती थी हमें। बिल्कुल, और जब आप खेल रहे थे सुहास जी, तो पूरा देश बैठकर आपको देख रहा था और आपकी जीत का इंतजार कर रहा था। अच्छा, इस जीत के बाद आपने क्या अपने घर वालों से बात की, उन्होंने क्या कहा, कैसा महसूस कर रहे हैं वो सब? वो भी बहुत खुशी और गर्व महसूस कर रहे हैं। दिस आर ये जैसे कहते हैं ना किसी के, हर इंसान की जिंदगी में ऐसे कुछ पल और ऐसे कुछ दिन आती है कि जो आप जिंदगी भर याद रखते हैं। और ऐसे ओलंपिक्स पैरालंपिक्स की मेडल बहुत मुश्किल से बहुत चुनिंदा लोगों को मिलती है। तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, पूरे परिवार भी बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। जी बिल्कुल, और आज आपने पूरे देश को सुहास जी गौरवान्वित महसूस करवाया है, और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से आपके आने वाले भविष्य के लिए भी न्यूज़ 18 की ओर से। पूरे देश के लिए आज आप एक प्रेरणा बन गए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बारी का इंतजार करते